बिल्डर घटिया चोर है, इसको एक ईंट लगाने का एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे पैसे से सैलरी पे काम चला रहा है, इसकी औकात नहीं है। ईंट लगाने की प्रोजेक्ट ले लिया है, जितने प्रोजेक्ट इसने लिया है आज तक गड्ढे में है, सबको घूस खिलाता है, इधर उधर काम नहीं करता है, एक्सटेंशन लेता है और बाहर को उल्लू बनाता रहता है। राहुल साहब, आप बताएंगे अब हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 2013 से अभी 2025 आ गई और इसमें जितने भी ये बायर्स यहाँ पर है सब उसी समय के हैं जो अपने 90% से ज्यादा पेमेंट भी कर चुके हैं। बार बार तारीख पे तारीख एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, सभी जितने भी कमिटमेंट आज तक 11 टाइम लाइन ऑफिशियली रिकॉर्ड है, 11 टाइम लाइन मिली है कि आज दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन आज तक भी घर किसी को नहीं मिला है। और अगर ऐसा ही रहा तो अभी फ्यूचर में भी 2, 4, 5, 6 महीने मिलने का उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। कोई क्लियरिटी किसी भी हिसाब से किसी भी पॉइंट पे बिल्डर की तरफ से नहीं आ रही है। क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कब तक ये होगा, ना डिले इंटरेस्ट के बारे में, ना बाकी भी नहीं आता है। और मीटिंग में बुलाते हैं तो कई बार मीटिंग में भी, कई बार बिल्डर को हमने बोला है कि मीटिंग में आओ, बायर से बात करो। हर बार नए बहाने बना के बोल देता मैं हूं नहीं यहाँ पे, नोएडा में बाहर गया हूँ, ये वो। कभी बिल्डर बायर को फेस नहीं करता है और बिल्डर की हर बार झूठ बोलते हैं बिल्डर के लोग और बिल्डर खुद भी पैसे मांगने के लिए नजर आ रहा है, साफ तौर पे नजर आ रहा है बिल्डर की नीयत है ही नहीं फ्लैट देने की, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की नीयत है। अननेसेसरीली जानबूझ के डिले करा जा रहा है ताकि रेट बढ़ते रहे, अपना प्रॉफिट बुक करता रहे। फ्लैट ओनर से किसी से कोई मतलब नहीं, उसको इनसेंसिटिव पर्सन है कम्प्लीटली। तो क्या बिल्डर और सारी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। बिल्डर क्या बायर्स के साथ में मीटिंग्स या फिर कोई भी इन्वॉल्वमेंट में आना नहीं चाह रहा है कि कैसे? नहीं, उसको आज के लिए भी हमने मेल भेजा था, आज भी बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन वहाँ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है। तो मजबूरन इतना इंतजार करने के बाद एक पेशेंस भी होता है। हम लोग घर भी EMI भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, यहाँ पे भी पैसा भर दिया, उसका कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। तो एक पेशेंस भी होता है ना, कब तक पेशेंस करके रखेंगे? कोई टाइम लाइन नहीं, किसी टाइप का ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं कि कब होगा, खाली फोन पे बोल दिया आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, उस टाइप का अब नहीं चलेगा। डिले पे डिले किया जा रहा है, लोगों को फिट आउट नोटिस वगैरह भी भेजा जा रहा है। कुछ इसके ऊपर सारांश ये है कि ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था, लॉन्च हुआ था 2013 में, ठीक है। 2013 से लेके 2017-18 तक ये ऐसे ही चलता रहा, काम होता रहा। बाद में जो पुराना बिल्डर था इंसॉल्वेंट हो गया, उसके बाद इसने जो भी इंसॉल्वेंट प्रोजेक्ट थे रेरा से जाकर उठाया 2018-19 से, और अभी तक ये प्रोजेक्ट ये कर रहा है। इसने रेरा में ऑर्डर जितने भी थे उसका वायलेशन किया है। अभी तक जितना हुआ, पुराने जितने नोटिस है उनका पैसा वसूला है। इसने कितना पैसा लगाया आज तक बताया नहीं है। अगर उसका हिसाब हो तो जो ये पैसा लगाया उससे ज्यादा कमाया है। और इस बिल्डर का फाइनेंशियली कोई भी वो चीज है नहीं। इसके 3-4 डायरेक्टर है, नरेश डुंडियाल, सुरेश डुंडियाल, मनोज कुमार सिंह, इसका जनरल मैनेजर है मुकेश कुमार सिंह, सब झूठे हैं। मनोज हर एक मीटिंग में आता है, बोलता है 2 महीने में ये करा देंगे, आज तक कराया नहीं। मनोज मतलब जो इसके डायरेक्टर? हाँ, मनोज कुमार सिंह डायरेक्टर है। उसका इतना रिकॉर्ड खराब है, वो कब क्या बोलेगा कुछ नहीं पता। उसको अपने इज्जत प्रतिष्ठा का है नहीं, वो चोर है। और आज तक बिल्डरों का ये है, इसके 2 प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा में, एक लखनऊ में प्रोजेक्ट लिया है। अभी ये पिछले 6-7 महीने से बोला है OC अप्लाई किया गया, OC अप्लाई कर दिया, लेकिन रियलिटी में ये था जब लोगों ने पता किया, बायर ने, एसोसिएशन ने, तो पता चला कि इसके पास कोई NOC है नहीं और ऐसे ही OC अप्लाई कर दिया है। जब ये बात आई सामने तो पता चला कि इसका फायर का NOC नहीं है, और फायर का NOC इसलिए नहीं है कि फायर के लिए इसने काम नहीं किया है और NOC के लिए अप्लाई कर दिया है और रोज झूठ बोलता रहता है। सेम वैसे ही CTO का NOC है, बोलता है कि चेयरमैन से होगा, जबकि होता नहीं है कुछ, सारा ग्रेटर नोएडा से होना है। और पैसे के लिए भी फिट आउट के नाम पे बायर्स को भेज रहा है कि पैसे का वसूली करें। जी, मेरा नाम ब्रजेश त्रिवेदी है, मेरा टावर 2 में अपने मेरा फ्लैट है।
तो इतनी डिस्कशन के बाद इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्डर बहुत ही निष्क्रिय है, बिल्डर की मनसा खराब है। पहले इनके पास फंड नहीं हुआ करता था, स्वामी फंड से फंड इनको मिला, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है और बार बार ये हमको एक डेडलाइन देते हैं कि यहाँ पे हम ये काम कर लेंगे, हम वो काम कर लेंगे, न तो एनओसी होता है न तो ओसी होता है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है और सिर्फ हम इनोसेंट बायर को ये पेनलाइज कर रहा है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंट लेके पास में रह रहे हैं ताकि उनको घर मिले, इनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। प्लीज आप लोग कुछ ऐसा करिए रेरा और स्वामी फंड मिलकर, ताकि हम लोगों को जो पेनलाइज किया जा रहा है विद नो फॉल्ट ऑफ आवर्स, उसको हमको समाधान कुछ मिल सके। तो राहुल सर, आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। इस प्रोजेक्ट में जहां तक सुनने में आ रहा है कि स्वामी फंड की भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, स्टार्टिंग में क्योंकि मैं भी 2013 से इसमें था और 2019 तक 18 तक लगभग इसमें कुछ धीरे धीरे काम चला। 2019 के बाद काम पूरी तरीके से बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी इसके पुराने प्रमोटर थे उनके पास फंड ही नहीं था लगाने के लिए और बिल्कुल ये प्रोजेक्ट डेड हो गया था। बायर्स की सहायता से स्वामी फंड का इंतजाम किया, जो एनओसी स्वामी फंड के लिए चाहिए थी, स्वामी फंड की जो रिक्वायरमेंट थी, वो सब कुछ बायर्स ने अपने लेवल पे करके इनको दिया। हमने यहाँ तक भी जितना सैक्रिफाइस हमको करना था कि भाई चलो डिले इंटरेस्ट किया, डिले पेनल्टी है, हम उस पर भी सैक्रिफाइस करेंगे, टाइम से दे तो सही। उस रेरा सेक्शन 8 में ये प्रोजेक्ट गया, सेक्शन 8 के हिसाब से इनको जून 2030 में देना था, क्योंकि सेक्शन 8 रेरा का ऑर्डर रिलीज हुआ 21 सितंबर 2021 को और जून 2023 में इनको टावर 1, टावर 2, टावर 6 देना था, जो आज तक भी नहीं दिया है। वहां से 11 बार एक्सटेंशन मिलने के बाद भी, चलिए पहले लेट हुआ कि फंड नहीं है, लेकिन फंड के आने के बाद भी 4 साल हो गए। और पीएमसी के ऊपर में आपका कुछ कहना है? हाँ, स्वामी फंड क्या है? स्वामी फंड बताता है कि हमने इनको पैसे दे दिए और ये कहता है हमारे पास फंड्स है, लेकिन काम कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसने एक गड्ढा भरने के लिए 1 साल ले लिया। स्वामी फंड रिलीज हुए 1.5 साल हो चुका है, लेकिन जो काम 2 महीने का था इसने अब तक करके नहीं दिया। और आप काम जाके देखो तो पूरा का पूरा बॉल टूटा हुआ है, पूरा का पूरा उसमें दरार आई पड़ी है। तो बायर्स बहुत ज्यादा इसमें परेशान है, खतरे में है बायर्स, खतरे में है बायर्स। बायर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ईएमआई भी दे रहे हैं अपनी और रेंट भी दे रहे हैं और यहाँ पे उनको फ्लैट मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। सर, आपका नाम? अमित नाम है। आपकी क्या दुविधा है? आप किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं? मेरी भी दुविधा ये कि 2015 से हम लोगों ने बुकिंग कराया हुआ है। बिल्डर हमेशा डेडलाइन देता रहता है, कभी 1 महीने कभी 2 महीने। पिछले 1 साल से तो हर 30 दिन की डेडलाइन देता है, 30 दिन में कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। लेकिन फिर जब वही गाँव तो कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती साइड पे। वही लेबर जो कंटिन्यू स्टार्टिंग से चल रही है, कंटिन्यूअस मतलब धोखे वादे हैं, उनका आप शिकार हैं। जी जी। आपकी क्या? मेरा नाम दिलीप है और मैंने तकरीबन 2019 में यहाँ पर बुक किया था और मुझे बताया गया था कि इसका पोजीशन आपको 2020 में मिल जाएगा। उसकी वजह से हमने जो इन्होंने डिमांड भेजी वो पेमेंट हमने की। पेमेंट करने के बाद लास्ट ईयर तक ये होता रहा कि आप यहाँ पर शिफ्ट कर जाइए और हम आपको मार्च अप्रैल तक पोजीशन दे देंगे, जो लास्ट ईयर की। लेकिन ओसी नहीं है इनके, लेकिन ओसी नहीं आई। यस, उस टाइम पर इन्होंने बोला कि आप अपने, हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे बच्चों के एडमिशन का है, प्रोसेस है, सारी चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ रेंट लेके आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए और उसके बाद हम आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको पोजीशन दे देंगे। लेकिन आज उस बात को 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं पता है। हम रेंट भी भर रहे हैं, हम ईएमआई भी भर रहे हैं। इन्होंने जो पेमेंट मांगी वो हमने पेमेंट भी दी, लेकिन आज तक इनका कोई रिवर्ट नहीं है। मतलब नॉर्मल बायर गले तक कर्ज में डूबा हुआ है और बिल्डर चैन की नींद सो रहा है, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? I'm John. I just wanted to say regarding Swami Fund, it's a government body's fund. Somebody is utilizing it and nobody is there to monitor. So it's a government fund. They should have a monitoring committee and they should go through the fund where it is used. So it is a government also. I'm bringing government attention also in this point. Thank you. The point here is that which John raised also. The Swami Fund is a government fund and they have their own PMC. The point here is that if the fund is the government and the PMC is itself from the government, so there is very much chances of that there is a nexus of the fund misuse between the builder and Swami Fund. And there is no review system. No review system. And association as a governing body also, we are not being provided with all the information which we regular basis we required from them.
140 करोड़ का फंड आया है, उसमें जो डिले पेनल्टी वाला क्लोज है उसको भी स्वामी फंड ने इंक्लूड किया है उसमें कि इसी पैसे से वो दिया जाएगा। और हम सबके जो रेरा में केसेस चल रहे हैं, रेरा में जब सुनवाई होती है, बिल्डर की तरफ से जो एडवोकेट है वो वहाँ साफ साफ बोलता है कि सर पोजेशन के टाइम पे आपका सारा डिले पेनल्टी दिया जाएगा। और जब मनोज से डायरेक्टली जाके साफ साफ बात करो, वो साफ साफ मुंह में बोलता है कि जो करना है कर लो, मैं नहीं दूंगा। मनोज मतलब डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह का डायरेक्टर के ऑफिस में जाके मिलो, साफ साफ बोलता है बदल तरीके से कि जो करना है कर लो, मैं डिले पेनल्टी नहीं दूंगा। डीडी शर्मा जी, बताइए आपकी क्या परेशानी है? मैंने जो है 2013 में बुक कराया सितंबर के अंदर, और आज 2025 हो गया। तो ये पोजीशन 2017 में मिलना था, 8 साल ऑलरेडी लेट हो गया। मैंने ईएमआई टाइम पे दी है, बैंक से लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई मेरी जा रही है, लेकिन पोजीशन का आता पता नहीं है। बिल्डर पर आते हैं, बिल्डर प्रेशर करते हैं, बिल्डर जो है टाइमलाइन देता है, 2 महीने बाद मिल जाएगा, 6 महीना मिल जाएगा, 3 महीना मिल जाएगा, लेकिन कोई भी उसका प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता। हम सबकी यही परेशानी है कि बिल्डर को किसी तरीके से गवर्नमेंट एजेंसी प्रेशराइज करे, जिससे कि ये इस प्रोजेक्ट को आगामी 2-3 महीने डिलीवर कर दे।